हाँ जी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आनंद कोचिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे सैम्पल पेपर के बेसिस पे हमारे फाइनल पेपर में किस किस चीज़ के आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि हम पेपर में कौन कौन सी गलतियां जो हम कर सकते हैं लेकिन हमने करनी नहीं है। ठीक है जी। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का कि हमने क्या डिस्कस करना है। फर्स्ट नंबर पे आप चेक कीजिए। हाँ जी, नंबर 1 पे सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसको प्रॉपरली रीड करना है। रीड क्या करना है, मतलब क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, इनको लगता है कि अच्छा इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, इसमें तो बैलेंस शीट बनानी है, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने क्या देखना है, हमारे पास डिमांड क्या है क्वेश्चन की। डिमांड मीन्स टू लाइक क्या उसमें बैलेंस शीट रिक्वायर्ड है या नहीं, क्या उसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिक्वायर्ड है या नहीं। अगर तो रिक्वायर्ड है तो हम बनाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे। बच्चे बिना देखे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन में करना क्या है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि हमने क्या बनाना है। बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको भी पता है हमारे पास 3 तरह की एक्टिविटीज रहती हैं। फर्स्ट आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लास्ट वन इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन में करना क्या है। बच्चे क्या देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया, चलो ठीक है कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके पास चांसेस क्या रहते हैं, कई बार आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर दे रखा होता है। अगर आंसर दे रखा है और मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, दैट मीन्स इस आंसर को हम वैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे और बाकी 2 एक्टिविटीज को हमने सॉल्व करना है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 है कि आपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनानी नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग बनानी है। अगर आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी बना रहे हो, दैट मीन्स आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको भी पता है अकाउंट्स का पेपर लेंथी रहता है, पेपर बच्चों का कंप्लीट ही नहीं होता और आप ऐसे ओवर अटेम्प्ट करते जा रहे हो। इसके अलावा हम क्या चांसेस रहते हैं कि तीनों एक्टिविटीज को सेपरेट पार्ट बनाकर बीच में से क्वेश्चंस पुट कर लेते हैं, लाइक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का वैल्यू क्या आएगी, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की वैल्यू क्या आएगी। ऐसे करके प्रॉपर उन्होंने 5 to 6 पार्ट बना देंगे, ABCD ऐसा कुछ। तो ऐसे पार्ट बनाए हो सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखना है, अपनी मर्जी से नहीं करना, चलो हम ये भी कर देते हैं वो भी कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके बाद ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट की डिमांड है तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डिमांड है तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। अगर आपको बैलेंस शीट की डिमांड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डिमांड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट की डिमांड है, प्रॉपरली स्टेटमेंट प्रॉपर की डिमांड, तब बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना सीखें, इससे आप अपना टाइम नहीं वेस्ट कर पाओगे। ठीक है, अपना टाइम सेव करोगे ऐसे। इसके अलावा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। बेटे पेपर को अटेम्प्ट करने के टाइम पे सबसे पहले आप फॉर्मेट्स का ध्यान रखोगे कि आपके फॉर्मेट किसी भी टाइम पे किसी भी अकाउंट का जो भी फॉर्मेट बनता है उसको बनाओ। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम बच रहा है तो आप ये नहीं कि प्रॉपरली ब्लैंक छोड़ दो, आपने उसको फॉर्मेट को स्टार्ट करना, आपने बनाना है। एक इसकी कैलकुलेशंस को बीच बीच में नहीं करना, आपने ऐसे नहीं करना कि बीच में जैसे एक अकाउंट चलते जा रहा है और यहाँ पे कैलकुलेशंस कर ली, यहाँ पे कैलकुलेशंस कर ली, यहाँ पे कर ली, ऐसे नहीं करना। आपने एक प्रॉपर मार्जिन को लेना है, एक यहाँ पे आप अटेम्प्ट करते जा रहे हो, एक मार्जिन पे साइड पे आप कैलकुलेशंस कर रहे हो। ठीक है, कैलकुलेशन को अलग से रखना है, बीच बीच में क्वेश्चंस को अपना खराब नहीं करना। इसके अलावा कई बार क्या होता है, बच्चों का ना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ भी कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं, यहाँ भी कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, कई बार बच्चे एक ही क्वेश्चन पे 1 घंटा खराब कर देते हैं, आधा घंटा खराब कर देते हैं। बेटे अगर कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने एक ही क्वेश्चन पे 1 घंटा आधा घंटा खराब नहीं करना। अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशंस डिफिकल्ट है,
आपको जितना हो पाता है आप उतना करो, टाइम ना वेस्ट करो, टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते चलो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे आंसर निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, बेटे आंसर को छोड़ दो, स्टेप मार्किंग है आपके, बाकी जो भी अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा बाकी सारे मार्क्स मिलेंगे आपको, इसको छोड़ दो, आप आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है पेपर को अटेम्प्ट करने के टाइम पे, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट आपने नहीं करना। इसके अलावा हमारे सैम्पल पेपर के बेसिस पे हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम हमारे पास वॉल्यूम 3 है। ठीक है, वॉल्यूम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बेटे वॉल्यूम नंबर 1 से चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करूं तो इसमें से आपने पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो अच्छे से करना है। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है, जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो आपने अच्छे से करना है। प्लस इसके अलावा आपको क्या रहता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाला टॉपिक। ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाला जो टॉपिक है आपने वो भी इसको अच्छे से करना है। ठीक है, इन दोनों में से क्वेश्चन के आने के चांसेस रहेंगे। प्लस गारंटी के साथ साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी टर्म्स अच्छे से आनी चाहिए। आपको पता हो कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने क्या चीज रिकॉर्ड करनी है और क्या चीज नहीं रिकॉर्ड करनी, क्या क्या रिकॉर्ड करना, आई थिंक आप सभी को क्लियर है। लेकिन क्या क्या चीज आपने नहीं रिकॉर्ड करनी, बेटे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये हम नेट प्रॉफिट में से एडजस्ट करते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे मैनेजर की सैलरी रहती है या फिर मैनेजर की कमीशन, ये भी हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में से एडजस्ट करनी है, इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे ऑन डेबिट साइड। ठीक है जी, इसके अलावा रेंट अगर आता है वो भी आपको, ये तीनों टर्म्स जो है ना ये आपने नेट प्रॉफिट में से एडजस्ट करनी है, ये आपने कहाँ से एडजस्ट नहीं करनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं करना। 3 टॉपिक्स अच्छे से कर लो, कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक आप अच्छे से करोगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक हमारा पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास क्या आएगा, गुडविल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गुडविल आ रहा है, तो बेटे गुडविल के फॉर्मूलाज अच्छे से करके जाओ। आपको पता हो कि मतलब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, हमने गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करनी है, आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आते हो। ठीक है जी, और इसमें से 3 मार्क के आने के चांसेस रहेंगे, इसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग ये तो 1 मार्क के रहेंगे, और प्रोविजन जो डीड वाले क्वेश्चन है हमारे, प्रोविजन ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, इनमें से 1 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है जी, और गुडविल में से आपके 1 मार्क के क्वेश्चन भी रहेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर कौन सा है, चेंज इन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यही चैप्टर रहेगा हमारा। इसमें से आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें से आपने जर्नल रिजर्व, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना ये सारे अच्छे से कर लेने हैं। इसमें से 1 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। अगर मैं सैम्पल पेपर की बात करूं तो एडमिशन जो चैप्टर है ये हमारा एमसीक्यूज कवर कर रहा है, एडमिशन चैप्टर एमसीक्यूज कवर कर रहा है, लेकिन रिटायरमेंट चैप्टर जो है ना ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर रहा है 6 मार्क की। तो बेटे इस देखो इंटरनल चॉइस रिटायरमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से दे रखी है, तो आपने क्या करना है, आपने रिटायरमेंट एंड पी एंड एल दोनों अच्छे से कर लेनी है, आपने इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। एडमिशन चैप्टर जो है इसको आप एमसीक्यू बेसिस पे, शॉर्ट नोट के बेसिस पे कर सकते हो, लेकिन आपको अगर मैं प्रीवियस पेपर की बात करूं, जो हमारे प्रीवियस बोर्ड पेपर्स हैं उनमें अभी तक का क्या सिनेरियो का एडमिशन और रिटायरमेंट में इंटरनल चॉइस रहती है, लेकिन इस बार का जो हमारा सैम्पल पेपर आया है 24-25 का सीबीएसई की तरफ से, तो उसमें ये इंटरनल चॉइस नहीं है। अगर इंटरनल चॉइस नहीं है तो इसका मतलब पेपर में आने के चांसेस भी कम है, 50-50 है, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। इसीलिए देखो बेटे अगर तो ये कॉम्बिनेशन आ गया हमारा, ठीक है, अगर तो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यही वाला कॉम्बिनेशन आ गया तो फिर तो अच्छी बात है, ये वाला, फिर तो हम दोनों चैप्टर्स कर रहे हैं।
लेकिन अगर ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1 में आ गया तो बेटे देखो रिटायरमेंट तो कॉमन चैप्टर ही है ना, तो बेटर है रिटायरमेंट अच्छे से करके जाओ ना, रिटायरमेंट को किसी ने नहीं छोड़ना, रिटायरमेंट को कोई भी बच्चा नहीं स्किप करेगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ गया चैप्टर नंबर 6, कौन सा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो डेथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आप एग्जीक्यूटर का अकाउंट अच्छे से करोगे, एग्जीक्यूटर का अकाउंट अच्छे से करोगे। लोन अकाउंट रिटायरमेंट में भी गिवन है और डेथ में भी गिवन है और दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का उस सारा सिस्टम जो बनाने का वो सेम है। एक अच्छे से कर लो, दूसरे को रिवाइज कर लो, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा, इसलिए आपको इतने इस पे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये नहीं कि छोड़ना है, उसको छोड़ना नहीं है, एक अच्छे से करो, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। डिसोल्यूशन में आपने हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है अच्छे से कर लेना है, रियलाइजेशन जो अकाउंट है हमारा वो अच्छे से कर लेना है। रियलाइजेशन के साथ साथ आपने इसकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज कर लो, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज अच्छे से कर लो। देखो अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से आ गया, जर्नल एंट्रीज अच्छे से आ गई, इनमें से तो कंफर्म है एक चीज तो आ ही जानी है पेपर में, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके साथ प्रॉफिट एंड सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया, बैंक अकाउंट आ गया, अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं, आपने जो बिगनिंग वाले चैप्टर्स हैं इनमें आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया है, तो नेक्स्ट वाले चैप्टर में तो बच्चे इजिली हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वाले चैप्टर में इजिली आपका कवर हो जाएगा डिसोल्यूशन में। ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम नंबर 1 जिसमें से आपने मेन टॉपिक जो हमारे बन रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम नंबर 2। वॉल्यूम नंबर 2 में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स रहते हैं और वो 2 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास शेयर कैपिटल, ठीक है, एक तो है हमारे पास शेयर कैपिटल और दूसरा कौन सा है, डिबेंचर्स। देखो डिबेंचर तो काफी इजी चैप्टर है, इसमें से बेसिक जो आपकी अदर देन कैश वाला टॉपिक है, ठीक है, एक तो आपका अदर देन कैश वाला टॉपिक है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कलेक्ट्रल सिक्योरिटी, आपको पता होगा कलेक्ट्रल सिक्योरिटी, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। कलेक्ट्रल सिक्योरिटी कर लिया, इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये अच्छे से कर लो, ठीक है। इन टॉपिक्स में से ही आपको देखने को मिलेगा और याद रखना है इंटरेस्ट वाली एंट्रीज नहीं छोड़नी किसी ने, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वाली, ठीक है, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने वाली, ऐसी कोई भी एंट्रीज आपने छोड़ के नहीं जानी। मैंने बेसिक नहीं बताया, मैंने बेसिक क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको भी पता है बेसिक सारा शेयर कैपिटल के साथ का है, अगर शेयर कैपिटल हो जाएगा तो डिवेंचर्स खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन इसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, और इसके अलावा इसके साथ एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, तो अब मान के चलो कि 10 से 11 नंबर का पेपर ये चैप्टर आपका कवर कर रहा है। नेक्स्ट आ गया शेयर कैपिटल। तो बेटे शेयर कैपिटल जो है इसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रो राटा ये अच्छे से करना है, 4 फीचर एंड री इशू ऑफ अ शेयर्स जो 3 मार्क के बेसिस पे शॉर्ट नोट बनते हैं। इसके अलावा जो 4 फीचर है ना, 4 फीचर का आपने अकाउंट भी करना है, आपने ये नहीं कि अकाउंट को छोड़ देना है, इस बार 4 फीचर के अकाउंट के आने के चांसेस हैं 3 मार्क में, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। प्लस इसकी बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट इसकी 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 फीचर इशू 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, अदर देन कैश डिवेंचर्स में भी करना है और इधर भी करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये आपका 6 मार्क का इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, तो ये देखो बेटा आपका 15 to 16 मार्क्स का पेपर कंफर्म्ड है, इससे ज़्यादा चाहे आ सकता है लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको अच्छे से कर लो सेकंड वॉल्यूम को, ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा वॉल्यूम नंबर 3 पार्ट बी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, पार्ट बी। पार्ट बी इसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बिगिनिंग में डिस्कस कर लिया, किस सॉरी किस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, सिंगल एक्टिविटीज टाइप भी आ सकता है और एक का आंसर गिवन होगा और दूसरे को आपने सॉल्व करना होगा, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी पूरे हैं।
ठीक है जी, ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ रहा है इसमें से, और इसमें से एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। फिर आ गया कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव। कॉमन साइज कंपैरेटिव बेटे, पहले मैं अगर बताऊं तो पहले के बेसिस में इसमें इंटरनल चॉइस थी, लेकिन इस बार पेपर में इसमें इंटरनल चॉइस नहीं गिवन। तो बच्चे क्या करते थे, कॉमन या कंपैरेटिव में से एक स्टेटमेंट कर लेते थे और उनका बाकी पेपर सॉल्व हो जा रहा था। लेकिन मतलब उन एक क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से हो रहा था, लेकिन इस बार क्या है कि आपके पास इंटरनल चॉइस नहीं है, तो आप कॉमन को भी अच्छे से करोगे और कंपैरेटिव को भी अच्छे से करोगे। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो बेटा कॉमन में याद रखना है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस वाले में से आरएफओ को कॉमन बेस बना के 100% मान लेना है, और बैलेंस शीट वाले में आपने टोटल ऑफ बैलेंस शीट को 100% मान लेना है। बाकी सारी जो वैल्यूज हैं इसके साथ कंपेयर करके इसको डिनोमिनेटर में रख के आप सारी परसेंटेज कैलकुलेट करते जाओगे। लेकिन जब भी कंपैरेटिव आएगी तो कंपैरेटिव में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का कंपैरिजन करोगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज निकालोगे, उसके बाद परसेंटेज चेंज निकालोगे। तो आपने इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसको अच्छे से रीड करना है, फिर बाद में क्वेश्चन को हम रीड कंप्लीट करेंगे। पहले अच्छे से रीड करो, फिर देखो कॉमन की डिमांड है या फिर कंपैरेटिव इज आस्किंग, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फिर बेटा इसमें रेशियो एनालिसिस आता है, अकाउंटिंग रेशियोज वाला क्वेश्चन, इसमें इंटरनल चॉइस है इस बार। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म रहने के चांसेस है और एक क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड रहने के चांसेस हैं। तो जो भी इसके सिंपल फॉर्मूलाज बनते हैं वो आप अच्छे से रीड करके जाओगे। और इसके अलावा आपके पास हेड सब हेड्स हैं, ठीक है, हेड सब हेड्स हैं वो रहेंगे, उसको आप अच्छे से रीड कर लेना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बैलेंस शीट को अच्छे से रीड करो, समझो और लर्न करो उसको, हेड सब हेड आराम से हो जाएंगे। सेकंड चैप्टर जो थ्योरी का है, थ्योरी में से एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, ज्यादा पेपर आपका नहीं बनेगा। देखो बेटा हमने अभी सारे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है वो सारा डिस्कस करा। वॉल्यूम 1 में क्या क्या आने के चांसेस है, वॉल्यूम 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम 3 में क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अभी आपने पेपर को देख के कंफ्यूज नहीं होना, टाइम को अच्छे से आपने मैनेज करना है, और याद रखना है 26 ऑफ मार्च जो हमारा टारगेट है, ठीक है, इसको अच्छे से हमने कंप्लीट करना है। फिर भी आपको लगता है, आप वीडियो को देखते हो, आपको कोई डाउट लगता है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आपको पेपर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन की क्वेरी है, आपके किसी टॉपिक की क्वेरी, तो आप अच्छे से बड़े आराम से किसी भी क्वेरी को पूछ सकते हो, ठीक है जी। ओके बेटा, ठीक है।